दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है ड्रीमर एकेडमी में। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए बैंक का कर रहे हैं, रेलवे का कर रहे हैं, या फिर आप बीपीएससी टीचर का कर रहे हैं, बिहार दरोगा का, बिहार पुलिस का, किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो है विश्व का प्रमुख घास का मैदान, ये जो है आपका जीके जीएस में पूछा जाता है। तो आप 2 से 3 मिनट एकदम वीडियो को देख लीजिएगा, आपको रिवाइज हो जाएगा। अगर आप जानते हैं तो कोई बात नहीं, रिविजन हो जाएगा, और नहीं जानते हैं तो एक बार सीख लीजिएगा जरूर। ठीक है, चलिए आज शुरू करते हैं। देखिए, विश्व के प्रमुख घास के मैदान, ठीक है। सबसे पहला कि अफ्रीका में आपका कौन सा घास का मैदान है, तो याद रखिएगा अफ्रीका में आपका सवाना और सूडान, सवाना और सूडान, ठीक है, सवाना और सूडान, ये दोनों जो है अफ्रीका में आपका घास का मैदान पाया जाता है। याद रह गया होगा आप लोगों को कि सवाना और सूडान कहां पर पाया जाता है, अफ्रीका में। दूसरा पढ़िए कि अमेजन नदी के उत्तरी और निको बेसिन में, अमेजन नदी जो है अमेजन नदी के उत्तरी और निको बेसिन में आपका कौन सा जो है घास का मैदान पाया जाता है। तो जल्दी से आप लोग याद करिएगा, तो आप लोगों को याद आएगा कि भाई लानोज, लानोज नाम का जो घास का मैदान है वो अमेजन नदी के उत्तरी और निको बेसिन में पाया जाता है। ठीक है, तीसरा देखिएगा कि आपसे पूछ रहा है कि अमेजन नदी के दक्षिणी भाग में, ये उत्तरी भाग में आपका लानोज है और आपका दक्षिणी भाग में आपका कौन है, तो पंपास है। याद रहेगा, उत्तरी और निको बेसिन में आपका लानोज है और अमेजन नदी के दक्षिणी भाग में आपका कौन है, दक्षिणी भाग में आपका पंपास है। उसके बाद देखिएगा ब्राजील के उष्ण कटिबंधीय वन कौन है आपका, ब्राजील का उष्ण कटिबंधीय वन पूछ रहा आपसे, तो ब्राजील का उष्ण कटिबंधीय वन जो है वो है आपका कटिंगा। वो कौन है आपका, वो है आपका कटिंगा। याद रखिएगा कि ब्राजील के उष्ण कटिबंधीय वन को हम लोग क्या कहते हैं भाई, कटिंगा कहते हैं। आगे देखिएगा आपका पार्कलैंड जो है ये कहां पर पड़ता है, तो ये याद रखिएगा आपका अफ्रीका में पड़ता है। ये कहां पर पड़ता है, आपका अफ्रीका में पड़ता है। चलिए, पार्कलैंड कहां पर पड़ता है, अफ्रीका में पड़ता है। आइए हम लोग बढ़ते हैं छठे नंबर पर। देखिए, छठा नंबर में बोल रहा है कि दक्षिण अमेरिका अर्जेंटीना का जो मैदान है ये आपका कहां पर पड़ता है, तो इसके घास के मैदान को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, पंपास बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा दक्षिण अफ्रीका के भूमध्य सागरीय जलवायु, दक्षिण अफ्रीका के भूमध्य सागरीय जलवायु को हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा वेल्ड के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, वेल्ड के नाम से जाना जाता है। आठवां नंबर देखिएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जिसको हम लोग मरे डार्लिंग बेसिन कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसको डाउन्स कहा जाता है। इसके घास के मैदान को क्या कहा जाता है, डाउन्स कहा जाता है। देखिएगा 9वां नंबर यूरेशिया, यूरेशिया का जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो यूरेशिया के घास के मैदान को स्टेपीज कहा जाता है। अगला देखिएगा उत्तरी अमेरिका, तो उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है, तो इसको हम लोग प्रेयरीज कहते हैं। अगला देखिएगा 11वां नंबर यूरोप और एशिया, यूरोप और एशिया इसके घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो टैगा कहा जाता है इसके घास के मैदान को। ठीक है, और लास्ट देखिएगा आपका न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड का घास के मैदान को हम लोग केटरबरी कहते हैं। क्या कहते हैं, केटरबरी कहते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब इस प्रकार के जीके के लिए जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।